बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एफएससी के प्रैक्टिकल्स के इम्तहान में एक ग्राफ आता है। प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा बिटवीन आर माइनस एस एंड आर इंटू एस टेकिंग आर माइनस एस along एक्स एक्सिस। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय ग्राफिक स्लोप। इसमें आर माइनस एस की वैल्यू जो है एक्स जो हमने एक्स एक्स के अलॉन्ग लेनी है, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। 3850, 4250 वगैरह थाउजेंड्स में है। वाई एक्सेस के लॉन्ग वाली वैल्यू भी बड़ी है, लेकिन इनको दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यू जो है वो भी इसी तरह की बना लेंगे, आसान बना लेंगे। इस तरह से 3850 को लिखेंगे 38.5 इंटू 10^2, 4250 को लिखेंगे 42.5 इंटू 10^2, और इस तरह से ये वैल्यू हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 10^2 का उसके साथ लिख लेंगे, तो हमारा ग्राफ जो है वो आसान हो जाएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये स्केल हमने ले ली, एक्स एक्स के लॉन्ग लेंगे 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 5 इंटू 10^2 ओमेगा ओम सॉरी, और अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 5 इंटू 10^4 ओम स्केयर। तो इसके मुताबिक आप ग्राफ बनाएंगे। देखें, ये पहली जो वैल्यू है वो है 38.5 इंटू 10^2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर वैल्यू है 60 इंटू 10^4। ये हमने 30 से शुरू की है वैल्यू, 30, 40, क्योंकि एक बिग डिवीजन जो है वो 5 के बराबर है, तो 2 बिग डिवीजन हो जाएंगी 10 के बराबर। तो 30, 40, 50, इसी तरह इधर भी इस तरह की वैल्यू लिखी है स्केल के मुताबिक। पहला पॉइंट जो है वो 38.5 है, तो 2 खाने एक को ज़ाहिर करते हैं, तो 8 को तो ज़ाहिर करेंगे 16 खाने, और 30 के बाद 8.5 है, इसका मतलब है 30 के बाद 17 खाने होंगे, इधर जाएंगे, तो 17 खाने हम इधर जाएंगे, और दूसरी वैल्यू एक्स वाई एक्सिस पर है 60 इंटू 10^4, तो वो हमें नज़र आ रही है, साफ ज़ाहिर है। तो 17 खाने इधर जाएंगे और इधर से 60 से इस तरफ जाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जो अगली वैल्यू है वो है 42.5। 40 के बाद 5 खाने, 2.5 का मतलब है 5 खाने, तो 40 के बाद 5 खाने यहाँ ये बनते हैं। तो उधर वैल्यू क्या है, उधर वैल्यू है 66। 60 के बाद 12 खाने, तो 5 खाने ये हो गए और 5 खाने इधर आ गए, 12 खाने ऊपर जाएंगे, 60 के बाद 12 खाने ये ऊपर आ गए, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह बाकी पॉइंट भी हम इसी तरह से लगाएंगे। इसके बाद इन पॉइंट को कंबाइन करने के लिए एक लाइन लगाएंगे, जैसा कि ग्राफ का तरीकाकार है। उसके बाद हमने स्लोप मालूम करना है, और स्लोप ही ग्राफ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होगी। स्लोप मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो पॉइंट लिए हुए हैं जिनकी मदद से ग्राफ बना हुआ है, इनके अलावा 2 पॉइंट्स लेते हैं। तो यहाँ हमने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, उनके ऊपर स्केयर बना लिए ताकि ये पॉइंट दूसरे पॉइंट से डिफरेंट नजर आए। तो इस तरफ वैल्यू लेते हैं, डेल्टा वाई की वैल्यू होगी डेल्टा इंटू आर इंटू एस। तो ये देखते हैं कि कितने खाने इधर हैं। देखें, बड़े खाने देखते हैं, क्योंकि 1 बिग डिवीजन 5 के बराबर ली हुई है, तो इस तरफ बड़े खाने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 खाने बनते हैं। तो इधर लिख लिया हमने नंबर ऑफ बिग डिवीजन अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो 6 डिवीजन बनती हैं वाई एक्सिस की तरफ, और एक बिग डिवीजन किसके बराबर है, 5 के। 5 × 10 की ताकत 4 के है, इधर ये वैल्यूज़ हैं। 5 इंटू 10^4, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपके पास आ गया 30 इंटू 10^4, यानी कि डेल्टा आर इंटू एस की वैल्यू आ गई 30 इंटू एस 10^4। इसी तरह अब हमने एक्स एक्स के लॉन्ग वाली वैल्यू देखनी है, तो इसमें भी देखें कितने खाने बनते हैं। इसमें खाने बनते हैं, यहाँ से शुरू करें, 1, 2, 3, 4, ये हमने लिख लिया वाई एक्स के लॉन्ग बिग डिवीजन 4, और एक बिग डिवीजन बनती है 5 इंटू 10^2 के, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10^2 ओम। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस ग्राफ बनाना है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो वाई एक्सिस की वैल्यू आर इंटू एस और एक्स एक्सिस की वैल्यू आर माइनस एस। तो ये हम ऊपर वैल्यू ये रखी है, आर इंटू एस की वैल्यू कहाँ लिखी है जी, आर इंटू एस की वैल्यू ये लिखी हुई है 30 इंटू 10^4, ये ऊपर लिख ली, और नीचे 20 इंटू 10^2।
तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 150 ओम। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गई और यही स्लोप है और यही गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। खुदा हाफिज़।